नमस्कार। आज हम कक्षा 3 में दशम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ में सबसे पहले पढ़ेंगे हम पाठ के शब्द और उसके अर्थ। एक तरफ शब्द लिखे हुए हैं, उसी के सामने उनका अर्थ लिखा हुआ है। एषः, यह पुल्लिंग। हस्तः, हाथ। गणेशः, गणेश। सुधाखंडः, चौक। नमति, नमस्कार। पादः, पैर। अहम, मैं। दर्पणः, कांच। दीपः, दीपक। ग्रामः, गांव। एषा, यह स्त्रीलिंग। मापिका, पैमाना या पटरी। नयति, ले जाना। कर्तरी, कैंची। वयम, हम सब। एतत्, यह नपुंसकलिंग। पूजयति, पूजना या पूजा करना। पत्रम, पत्र। लेखनी, कलम। विपणिः, बाजार। शिक्षिका, अध्यापिका। आसन्दः, कुर्सी। यच्छन्ति, देते हैं। अब हम शब्दार्थ के पश्चात पढ़ेंगे हम पाठ। इस पाठ में बताया गया है एक वचन और बहुवचन के बारे में। आप जानते हैं कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से 2 होने का पता चलता है उसे द्विवचन कहते हैं। तीसरा है बहुवचन, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से 2 से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। इस पाठ में एक वचन व बहुवचन का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हम इस पाठ को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। एषः गणेशः। बालिका गणेशम नमति। ये दोनों जो लाइन पंक्तियां हैं ये है एक वचन। अब आता है बहुवचन। बालिकाः गणेशम नमन्ति। ये वाली जो पंक्ति है ये है बहुवचन की। नमति एक वचन और नमन्ति बहुवचन। अहम गणेशम नमामि, यह एक वचन है। वयम गणेशम नमामः, यह है बहुवचन। एषः दीपः। बालिका दीपम ज्वालयति। ये दोनों जो पंक्तियां हैं एक वचन की हैं। बालिकाः दीपम ज्वालयन्ति, यह जो पंक्ति है यह बहुवचन की है। अहम दीपम ज्वालयामि, यह एक वचन की पंक्ति है। वयम दीपम ज्वालयामः, यह पंक्ति बहुवचन की है। एषा भगवत गीता। छात्रः भगवत गीता पठति। ये दोनों पंक्तियां एक वचन की हैं। छात्राः भगवत गीता पठन्ति, ये पंक्ति बहुवचन है। अहम भगवत गीता पठामि, यह पंक्ति एक वचन की है। वयम भगवत गीता पठामः, यह पंक्ति बहुवचन की है। एषा यान पेटिका। युवकः यान पेटिकां नयति। ये दोनों पंक्तियां एक वचन की हैं। युवकः यान पेटिकां नयन्ति, यह पंक्ति बहुवचन की है। अहम यान पेटिकां नयामि, यह पंक्ति एक वचन की है। वयम
यान पेटिकां नयामः, यह पंक्ति बहुवचन की है। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर एषः गणेशः, चित्र में दिखाई दे रहा है आपको भगवान गणेश जी की तस्वीर और एक बालिका की तस्वीर। एषः गणेशः, यह गणेश। बालिका गणेशम नमति, बालिका गणेश को क्या कर रही है? नमस्कार कर रही है। बालिका गणेशम नमन्ति, अब आएगी बहुवचन की पंक्ति। तो बालिका गणेशम नमन्ति, यानी कि बहुत सारी बालिकाएं गणेश को नमस्कार करती हैं। इसमें दिखाई नहीं दे रही हैं, पर बहुवचन का यह वाक्य है। अहम गणेशम नमामि, मैं गणेश को नमस्कार करती हूँ। वयम गणेशम नमामः, वयम यानी हम सब गणेश को नमस्कार करते हैं। अहम यानी मैं, वयम यानी हम सब। एषः दीपः, चित्र में दिखाई दे रहा है सरस्वती माता की तस्वीर लगी है, बीच में ओम का, और तीसरे नंबर की जो तस्वीर है वह है भारत माता की। एक बालिका है जो सामने उनके दीपक जला रही है। तो एषः दीपः, यह दीपक। बालिका दीपम ज्वालयति, बालिका दीपक जला रही है। बालिका दीपम ज्वालयन्ति, बालिकाएं दीपक जलाती हैं। वहाँ अभी ऊपर एक बालिका जला रही है, यहाँ बालिकाएं बहुवचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ बालिकाएं दीपक जलाती हैं। अहम दीपम ज्वालयामि, मैं दीपक जलाती हूँ। वयम दीपम ज्वालयामः, हम सब दीपक जलाते हैं। एषा भगवत गीता, देखिए सामने चित्र में एक छात्र है, वह भगवत गीता को पढ़ रहा है। एषा भगवत गीता, यह भगवत गीता है। छात्र है भगवत गीता पढ़ती, छात्र भगवत गीता पढ़ता है। ये एक वचन है। छात्रः भगवत गीता पठन्ति, छात्रः यानी बहुत सारे छात्र भगवत गीता पढ़ते हैं। अहम भगवत गीता पठामि, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ। वयम भगवत गीता पठामः, हम सब भगवत गीता पढ़ते हैं। एषा यान पेटिका, युवकः यान पेटिकां नयति, जैसा कि सामने चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक युवक यान पेटिका यानी अटैची या पेटी। एषा यान पेटिका, यह अटैची। युवकः यान पेटिकां नयति, युवक यान पेटिका ले जा रहा है। युवकः यान पेटिकां नयन्ति, इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है, यानी कि बहुत सारे युवक अटैची ले जा रहे हैं। अहम यान पेटिकां नयामि, मैं अटैची ले जाता हूँ। वयम यान पेटिकां नयामः, हम सब अटैची ले जाते हैं। एषा सरस्वती, छात्रा सरस्वतीं पूजयति, ये दोनों पंक्तियाँ एक वचन की हैं। छात्रः सरस्वतीं पूजयन्ति, यह जो पंक्ति है यह बहुवचन की है। अहम सरस्वतीं पूजयामि, यह एक वचन की पंक्ति है। वयम सरस्वतीं पूजयामः, यह बहुवचन की पंक्ति है। एषा लेखनी, शिक्षिका लेखनीम यच्छति, ये दोनों पंक्तियाँ एक वचन की हैं। शिक्षकः लेखनीम यच्छन्ति, यह पंक्ति बहुवचन की है। अहम लेखनीम यच्छामि, यह एक वचन की पंक्ति है। वयम लेखनीम यच्छामः, यह बहुवचन की पंक्ति है। एतत् मंदिरम, भक्तः मंदिरम गच्छति, ये दोनों पंक्तियाँ एक वचन की है। भक्तः मंदिरम गच्छन्ति, ये पंक्ति बहुवचन की है।
अहम मंदिरम गच्छामि, यह एक वचन की पंक्ति है। वयम मंदिरम गच्छामः, यह पंक्ति बहुवचन की है। एतत् पत्रम मित्रम पत्रम लिखति, ये दोनों पंक्तियां एक वचन की। मित्राणि पत्रम लिखन्ति, यह पंक्ति बहुवचन की है। अहम पत्रम लिखामि, यह एक वचन की पंक्ति है। वयम पत्रम लिखामः, यह पंक्ति बहुवचन की है। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। एषा सरस्वती, देखिए सामने माँ सरस्वती की तस्वीर लगी हुई है और एक छात्रा सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई है, यानी कि पूजा कर रही है। एषा सरस्वती, यह सरस्वती। छात्रा सरस्वती पूजयति, छात्रा सरस्वती पूजती है। छात्राः सरस्वतीं पूजयन्ति, छात्राएं सरस्वती पूजती है। यानी ऊपर छात्रा सरस्वतीं पूजयति एक वचन है और छात्राः सरस्वतीं पूजयन्ति यह बहुवचन है। अहम सरस्वतीं पूजयामि, मैं सरस्वती पूजती हूँ। वयम सरस्वतीं पूजयामः, हम सब सरस्वती पूजते हैं। एषा लेखनी, लेखनी कहते हैं कलम को। यह कलम शिक्षिका लेखनीं यच्छति, अध्यापिका कलम देती है। शिक्षकः लेखनीं यच्छन्ति, शिक्षिकाएं यानी कि बहुवचन में कलम देती हैं। शिक्षिकाएं यानी अध्यापिकाएं कलम देते हैं या देती हैं। शिक्षिका है इसलिए यहाँ पर देती है आएगा। अहम लेखनीं यच्छामि, मैं कलम देती हूँ। वयम लेखनीं यच्छामः, हम सब कलम देते हैं। एतत् मंदिरम, यह मंदिर। चित्र में दिखाई दे रहा है मंदिर और एक भक्त जाता हुआ। ऊपर वाला जो चित्र है उसमें शिक्षिका है और एक छात्र है। देखिए एतत् मंदिरम, यह मंदिर। भक्तः मंदिरम गच्छति, भक्त मंदिर में जाता है। भक्ताः मंदिरम गच्छन्ति, भक्त मंदिर में जाते हैं। अहम मंदिरम गच्छामि, मैं मंदिर जाता हूँ। वयम मंदिरम गच्छामः, हम सब मंदिर जाते हैं। एतत् पत्रम मित्रम पत्रम लिखति, ये बालिका चित्र में दिखाई दे रही है। सामने बालिका है और ये मित्र को पत्र लिख रही है। एतत् पत्रम, यह पत्र। मित्रम पत्रम लिखति, मित्र को पत्र लिखती है। मित्राणि पत्रम लिखन्ति, मित्र को पत्र लिखते हैं। अहम पत्रम लिखामि, मैं पत्र लिखती हूँ। वयम पत्रम लिखामः, हम सब पत्र लिखते हैं। धन्यवाद।